प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हम चर्चा कर रहे हैं निरंतर रूप से। हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पिछली क्लास के वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नेचर के बारे में चर्चा की। उससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रशासन को परिभाषित किया गया है, एड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद में हमने प्रशासनिक विधि की परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर उसके नेचर की बात की थी। आज उसी क्रम में हम आगे बात कर रहे हैं सोर्स, स्कोप, प्रशासनिक विधि का क्षेत्र क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करें कि प्रशासनिक विधि में किन विशेष बातों पर बल दिया जाता है। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं तो उनमें किन किन बातों पर जोर दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग को लोकहित के विरुद्ध होने से बचाना। प्रशासनिक विधि मूल रूप से किन बातों पर बल दे रही है कि जो प्रशासन को शक्तियां प्रयोग दी गई है, उन शक्तियों के प्रयोग को लोकहित के, पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध होने से बचाना, कि कहीं प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर बैठे, पब्लिक इंटरेस्ट में अपना काम करे, तो लोकहित के विरुद्ध होने से बचाना, इस पर बल दिया जाएगा। दूसरा, प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग रोकना तथा उनका प्रयोग विधि के शासन के अनुरूप सुनिश्चित करना। आगे की क्लासों में हम रूल ऑफ लॉ की भी बात करेंगे, ठीक है ना। भारत में विधि के शासन की स्थापना सुनिश्चित की गई है, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ पर लागू है। तो जो शक्तियाँ उनको दी गई हैं वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और उन शक्तियों का प्रयोग अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, अपनी शक्तियों का प्रयोग किस अनुसार करेंगे, किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा कि वे विधि के शासन के अनुरूप अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, इस पर बल दिया जाएगा। फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का न्यायपूर्ण ढंग से निपटारा करवाना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं उनके द्वारा जो विवाद है उनका निपटारा करवाया जाएगा, इस पर बल दिया जाएगा। नागरिकों के अधिकारों व हितों की संरक्षा करना, जो हम सिटीजन्स हैं उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इस पर बल दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, आपकी जिम्मेवारी किन के प्रति है, जनता के प्रति। बड़ी आसानी से इस बात को समझें कि आज हम ऑनलाइन जिस क्लास में या वीडियो के जरिए आपको पढ़ा रहे हैं वो किसके चलते आ रहा है, कोविड-19 के चलते। हमारी स्थिति क्या हो रही है कि हम फिजिकल क्लास की जगह कहाँ पर आ चुके हैं, हम आपके साथ में वीडियो के जरिए, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आ रहे हैं। और इस समय प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी। तो देखिए प्रशासन किस प्रकार से हमारे लिए कार्यरत है, रात दिन टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है ना, हमें जागरूक किया जा रहा है, सरकार इस पे बल दे रही है, प्रशासनिक अधिकारी इन सब के प्रति लगे हुए हैं। तो एड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि जोड़ना और सहायता के लिए जोड़ना, तो बड़ा सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि शासन में सहायता के लिए जोड़ा जाना। तो ये उत्तरदायित्व कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, जब प्रशासन हमारी सहायता के लिए जुड़ा। और इस महामारी के समय में प्रशासन जिस रूप से, कर्मठ रूप से हमारे लिए आज कार्य कर रहा है, तो हम ये बात बिल्कुल यहाँ पर भी स्पष्ट हो रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों को क्या किया जा रहा है, किस पे बल दिया रहा है, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा रहा है। और नागरिकों को समुचित उपचार प्रदान किया जाना, हमने बार बार चर्चा की है कि क्या किया जाएगा, रेमेडीज प्रदान की जाएगी, विशेषकर जबकि उनके विधिक अधिकारों की अवहेलना प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों के परिणाम स्वरूप हो रही है। जब प्रशासनिक अधिकारी अपने किसी कार्य को करते समय नागरिकों के विधिक अधिकारों की अवहेलना हो जाती है तो उसमें रेमेडीज अवेलेबल कराना। और रेमेडीज के लिए हमने अपनी पिछली क्लासों में, चाहे वो डेफिनेशन की क्लासेस हों, चाहे वो नेचर की बात हमने की हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ से निकल के आ रही है, हमें रेमेडीज कहाँ से मिल के आ रही है, रिट्स के जरिए क्या हो रहा है, हमें रेमेडीज मिल रही है। अब हम बात करें स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि का क्षेत्र। मैं इस चीज को आपको यूं समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि साहब
हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर की बात करें तो इसका मतलब हो गया कि हम बीकानेर में हो गए। तो सीधी सी बात है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बीकानेर संसदीय सीट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आप फट से बता दोगे हमारे को कि बीकानेर के संसदीय क्षेत्र में साहब ये 7 विधानसभाएं सीट आती है, यानी कि इसके क्षेत्र में क्या शामिल है। ठीक उसी प्रकार से प्रशासनिक विधि के क्षेत्र को समझने के लिए, स्कोप को समझने का मतलब क्या हो गया कि हमें एक तरीके से ये बता रहा है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिलेबस क्या है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिलेबस में हैं वही तो इसके स्कोप में होगा, और जो सिलेबस है उसे पढ़ना ही इसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। तो इसके क्षेत्र में किन किन बातों की हम बात करेंगे, तो विभिन्न प्रशासनिक निकायों का अध्ययन, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या एजेंसीज बनी हुई है, चाहे वो वेज बोर्ड हो, केंद्रीय राजस्व बोर्ड हो, जांच आयोग हो, सलाहकारी बोर्ड हो, टैरिफ आयोग हो, इन सभी प्रकार के प्रशासनिक निकायों का अध्ययन, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्षेत्र में शामिल है। इनकी चर्चा इसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत की जाएगी। फिर प्रशासनिक अभिकरणों की विधि निर्माण करने की क्षमता, जो प्रशासनिक बॉडीज निकाय जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी लॉ मेकिंग पावर जो होगी वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप में आएगी। और इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन। आगे चलकर हम इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की चर्चा डिटेल से करेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यहाँ पर मैं मतलब बता दूं कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियों का प्रयोग करके कार्य करता है तो हम कहते हैं ये इसका डेलीगेशन है। तो विधि निर्माण करने की शक्ति जब विधायिका कार्यपालिका को दे देती है और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए जो विधि निर्माण की जाती है उसे हम प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्षेत्र में आएगा। शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से क्या किया जाएगा, उपचार प्रदान किया जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल की भी बात करेंगे, जुडिशियल कंट्रोल की भी बात करेंगे, ठीक है ना, कि ये जो शक्तियों का दुरुपयोग कर बैठेंगे तो ये जो कंट्रोल है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्षेत्र में आ गया। प्रशासनिक अभिकरणों के न्यायिक कृत्यों का अध्ययन, यानी कि इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इन सब का भी अध्ययन, यानी कि ये भी हमारे एक सिलेबस का पार्ट है, इसलिए ये क्या हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। फिर प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग पर उपचार, बार बार वही बात आ रही है कि इसके क्षेत्र में क्या क्या है। तो हमने डेफिनेशंस में भी ये देखा कि एमपीजे ने कहा था कि इन शक्तियों में व्यक्तियों के अधिकारों की अवहेलना पर उपलब्ध रेमेडीज भी हैं। फिर जब हमने नेचर की बात की वहां पर भी ये बात आई। फिर हमने चर्चा की कि प्रशासनिक विधि किन बातों पर विशेष रूप से बल देती है, तो वहां पर भी रेमेडीज की बात आई। तो प्रशासनिक अधिकारियों के शक्तियों के दुरुपयोग पर उपलब्ध विधिक उपचार, लीगल रेमेडीज, तो चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश हो, उत्प्रेषण हो, प्रतिषेध हो, इन विभिन्न प्रकार की रिटों का अध्ययन भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्षेत्र में आता है। फिर पांचवी चीज, प्रक्रिया संबंधी गारंटी, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमने वर्क फ्रॉम होम के समय भी इस टॉपिक पर बड़ी गंभीरता से और लंबी चर्चा की थी। फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया संबंधी गारंटी अर्थात प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की पालना आवश्यक रूप से करेंगे। यानी कि 3 सिद्धांत जो हमने पढ़े थे कि कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकता, व्यक्ति को उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और कारणों सहित निर्णय, ये तीनों बातें का अध्ययन हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में करेंगे। फिर केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा अपने प्राधिकारियों द्वारा की गई संविदा संबंधी और अपकृत्य संबंधी दायित्व, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी एंड टॉर्टियस लाइबिलिटी, अपकृत्य संबंधी दायित्व का अध्ययन भी हमारे द्वारा किया जाएगा। आप पिछली क्लास में संविधान में पढ़कर आए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार का अपकृत्य संबंधी और संविदा संबंधी क्या दायित्व है। यहाँ पर हम फिर सॉवरेन, नॉन सॉवरेन, वो जितनी भी बातें हैं वापस हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो सारी चीज़ें भी इस प्रशासनिक अधिकारी
विधि के क्षेत्र में आती है। और लास्ट लोक निगम, इसकी भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो प्रशासनिक, कुल मिलाकर आपको कुछ नहीं याद आए, मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है, आपको जो याद आ रहा है, अगर आपके 2 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो प्रशासनिक निकायों का अध्ययन, प्रशासनिक अधिकरणों की विधि निर्माण करने की शक्ति यानी कि प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ट्रिब्यूनल्स, रिट्स, ठीक है ना, लोक निगमें, टोटियस लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, ये सारी चीजें जो आपको एक लाइन में याद आ रही है, अगर आप इन्हीं लिख देते हैं, ये शब्द भी आपके आंसर में आ जाते हैं, तो आपके जो 2 नंबर का प्रश्न होगा उसका आंसर पूरा हो जाएगा। तो आज हमने इस टॉपिक में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप के ऊपर चर्चा की। आगे वाली क्लास में हम प्रशासनिक विधि के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।